नमस्कार भाई। आरआरबी एएलपी की नोटिफिकेशन आ गई। आपने कभी सोचा है हजारों टन लोहे की उस ट्रेन की रफ्तार को कंट्रोल करना कैसा लगता होगा? हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट की। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, भारतीय रेलवे की इसको आप धड़कन समझ लीजिए। आपका काम होगा मेन लोको पायलट के साथ इंजन में बैठना, उनकी ढाल बनना, सिग्नल को पूरी तरीके से हर समय देखना और ट्रैक के ऊपर नजर रखना और इंजन के हर मीटर को, हर एक इंजन जैसे जैसे चल रहा है ना उसके हर मीटर पर, एक एक मीटर पे बिल्कुल एकदम ट्रैक को हर समय देखते रहना एकदम चील की तरीके से कि सब कुछ ठीक है। ये सब कुछ आपकी जिम्मेदारी होगी। सफर शुरू करते हैं मेरे भाई। और इस सफर में आप जब बन जाएंगे ना, तो आपका भी जब ये सफर शुरू होगा तो सफर यानी इंजन शुरू होने के पहले और बाद सारे इंजन के कल पुर्जों को चेक करना और कुछ कुछ चीजों को अपने आप सही भी कर लेना, ये सब आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक। तो अगर आपके अंदर ये जुनून है एएलपी बनने का, आपको लोको पायलट की वर्दी चाहिए, तो ये सेशन आपके लिए है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बालकगण, आपको ये समझ आ गया कि एएलपी क्या है? हाँ जी, सिग्नल और ट्रैक, टेक्निकल मॉनिटरिंग और शुरू होने से पहले ट्रेन और उसके बाद आपको इंजन चेक करना होगा। ठीक। अब बात करते हैं मेन बातें। कान खोल के सुन लो भाई, क्योंकि यहां ये मौका बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता है। 2026 के लिए रेलवे ने 11,127 वैकेंसी यहां पर निकाली है, जो कि पिछले साल से भी ज्यादा है। पिछली बार 9,970 थी, इस बार 11,127 पदों का ऐलान किया जा चुका है। ध्यान देना, पिछले साल से संख्या बढ़ी है तो जाहिर सी बात है कि अब और बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। फॉर्म भरने की अगर हम तिथि हम देखें तो 15 मई से 14 जून तक ये फॉर्म भरवाए जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारे नए नए बदलाव भी हुए हैं इस साल। उम्र की सीमा की बात करें तो वही है, 18 साल से लेकर 30 वर्ष तक ये उम्र की सीमा है। एक्नॉलेजमेंट डेट, कट ऑफ डेट जो है वो 1 जुलाई 2026 से है आपकी। अच्छा, अब इसको मार्क कर लो भाई, क्योंकि कैलेंडर में बिल्कुल, क्योंकि देखो इस बार बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। देख, आप मार्क कर लो कि यार 15 मई से 14 जून तक ये पेपर मुझे फॉर्म भर ही देना है और इसके 2 महीने के भीतर आपका एग्जाम हो जाएगा। हालांकि एग्जैक्ट एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, ठीक, लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। हर एक दिन को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना। अब आओ भाई, अब यहां बात करते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं क्या ये फॉर्म मैं भर सकता हूं? देखो दोस्त, अगर आपने 10th के साथ आईटीआई किया हुआ है, आईटीआई में ट्रेड लेनी होती है, अगर आपने फिटर की, इलेक्ट्रीशियन की, डीजल मैकेनिक की, अगर ऐसे ट्रेड्स आपके पास हैं तो आप तैयार हैं, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास में डिप्लोमा या मान लो अगर आपने बीटेक की डिग्री ली हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो भी आप मैदान में हैं। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, ये रास्ता जो है, ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है। रास्ता कैसा है? ये रास्ता जो है आपके आज की सिचुएशन से लेकर के आपके एएलपी बनने तक, बालकगण, ये 5 चरणों से होकर गुजरता है। सबसे पहला आता है यहां पर आपका सीबीटी 1, फिर सीबीटी 2। इसके 2 हिस्से होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। आप एक प्रकार से इसको प्रीलिम्स और मेंस बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये जो आता है ना, पार्ट ए, पार्ट बी, ये हो गया। ये आपका पार्ट बी जो होता है, ये आपका टेक्निकल राउंड होता है। हालांकि हम एक एक चीज को बात करेंगे अभी। इसके बाद आता है सीबीएटी, इसको साइको टेस्ट बोलते हैं। इस बार इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, इसमें और इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, अभी आगे कवर करूंगा। फिर आता है डीवी और एंड में आता है मेडिकल। यानी कुल मिला के 5 पड़ाव आपको पार करने होते हैं, फिर आप एएलपी बन जाते हैं। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। घबराओ नहीं मेरे भाई, हम तुम्हारे साथ हैं हर कदम के ऊपर, ठीक। अब देखो, अब यहां आते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हर कदम पे खड़ा हुआ है, इसलिए तुमको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी, रेलवे ने सीबीटी 1 से जीए को हटा दिया है। जनरल अवेयरनेस जो जी का जंजाल थी, पहला एग्जाम बन गया रेलवे जनरल अवेयरनेस को हटाने वाला। अब सारा खेल जो है ये मैथ, रीजनिंग और साइंस का है, सारा का सारा खेल। आपके पास सिर्फ 60 मिनट होंगे और सवाल होंगे 75। ये स्टेज सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी इसे पास करना जरूरी है, ताकि जो असली जंग है वो सीबीटी 2 की है, सीबीटी 2 में आप जा सकें। तो अपनी साइंस और मैथ अभी से इसको धार देना शुरू कर दो, क्योंकि यही तुम्हें आगे लेके जाएगी। बहुत बढ़िया बात है, जनरल अवेयरनेस, माँ बाप जी अब है ही नहीं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी के, करंट अफेयर, ये कुछ है ही नहीं मेरे भाई अब इसमें। अब सीधा सीधा आपके पास में क्या आ गया यहां पर, सीधा सीधा अब आपके पास में क्या आ चुका है, अब आपके पास में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं, और वो भी 3 सब्जेक्ट, मैथ, साइंस और मैथ हो गया, साइंस हो गया
और इसके बाद में रीजनिंग। कोई तो चलो पहला एग्जाम हुआ जिसने समझा कि भाई एग्जाम में लोको पायलट अंदर डिब्बे के अंदर बैठ करके बाबर की सारी संतानों के नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी बोर्ड ने तो समझा, खुशी है हमें इस बात की। अब देखिए बालक, अब आते हैं आगे, सीबीटी 2 में क्या होगा, ध्यान से समझना। ये है तुम्हारी असली परीक्षा। सीबीटी 2 में 2 पेपर होंगे। पेपर ए जिसको हम बोलते हैं, या पेपर 1 जिसको हम बोलते हैं, इसमें 100 प्रश्न होते हैं, 90 मिनट में करने होते हैं। ये देखो 100 प्रश्न होते हैं और तुमको 90 मिनट में इसको करना होता है। और जो पेपर बी होता है यानी कि पेपर 2 जिसको हम बोलते हैं, यहां पर क्या करना होता है, इसमें तुम्हारा ट्रेड होता है। जैसे मान लो तुमने इलेक्ट्रीशियन से तुमने अप्लाई किया, तुमने आईटीआई करा हुआ है, लेट्स से फिटर में किया है, या तुमने मान लो इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ है, या मान लो बीटेक तुमने मैकेनिकल से किया, तो जो तुम्हारी ट्रेड है उसके सवाल होंगे। और ट्रेड वाले पेपर को भी सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ट्रेड के 75 सवाल होते हैं, 75 मिनट मिलते हैं। अच्छी बात यह है सिर्फ 35% नंबर तुम्हें लाने होते हैं। इसमें तुम्हें पूरा पेपर नहीं फोड़ना है, यहां पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 35% लाने होते हैं, 35% बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। यानी कि मेरे बालक 75 का 35% अगर तुम निकालोगे तो कितना हो गया, 7.5, 7.5 माने 22.5 इधर हो गया, 22.5 और 3 75 लगभग 26 के साथ, मतलब तुम इसमें 27-28 नंबर ले आओ, तुम्हारा काम हो गया। बस 75 में खाली 27, 28, 29 नंबर ले आओ, तुम्हारा काम हो गया। कोई जरूरत नहीं इसमें 40-45 की, क्योंकि इसका नंबर काउंट ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो असली मेरिट जो है वो कहां से बनेगी, इससे बच्चे, पेपर 1 से, जिसमें मैथ आती है, रीजनिंग आती है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आती है। बस ये चीजें हैं। अब आ जाओ आगे, अब ये भी पेपर बदला है भाई, ये चेतावनी है और नई जानकारी भी तुम्हारे पास में आ रही है। अब यहां पर ये देखो, अब क्या है, ये जो साइकोमेट्रिक परीक्षा होती है ना, पहले साइकोमेट्रिक का महत्व कम था, पहले 30% था, अब मेरिट में इसका 50% हिस्सा बना दिया गया है। सीबीटी 2 को, माने पिछली बार जो आपने पिछली स्लाइड देखी थी, सीबीटी 2 का 50% स्कोर लिया जाएगा और 50% जो तुम यहां पर जो तुम्हारा स्कोर होगा इसका स्कोर लिया जाएगा। ठीक है, तो अब है क्या, और उसके बाद कंबाइंड मेरिट बनेगी। सीबीटी 2 में जितने भी लड़के क्वालिफाई होंगे, कितने क्वालिफाई कराए जाएंगे, जितनी वैकेंसी है, फॉर एग्जांपल 11,000 वैकेंसी है, इसका 8 गुना 88,000 बच्चे हैं जो कि ये देंगे। ठीक, और हाँ यहां पर ये है, जब इस दिन आना ना तो टेस्ट के लिए विजन सर्टिफिकेट जरूर लेके आइएगा। ये बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, पिछली बार भी हुआ था, ये विजन सर्टिफिकेट लाना भूल जाते हैं तो वो अंदर ही नहीं घुसने दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, हर सेक्शन का अलग अलग क्वालिफाई करना आपको यहां पर अनिवार्य होता है, विजन सर्टिफिकेट देखना आपको अनिवार्य है। और अब यहां पर क्या है, हर सेक्शन को, इसमें कई सारे सेक्शन होते हैं, ये आपको लगभग 5 प्रकार के होते हैं। आपको हम आगे कभी समझाएंगे पूरा साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। अलग अलग 5 प्रकार के सेक्शन होते हैं, अब शायद उसका 6 कर दिए हो, पिछले साल तक तो 5 रहते थे, तो ये आपको अंदर ही जाके पता चलेगा कितने सेक्शन ले रहे हैं, ये नहीं पता होता है अभी तो। लेकिन गुड न्यूज ये है कि रेलवे अपनी वेबसाइट के ऊपर इसका मॉडल पेपर देता है एक, तो वहां पर चल जाएगा आपको। ठीक है, जब आएगा तो हम बता देंगे। चैनल बच्चे सब्सक्राइब कर लेना सारे बच्चे अभी, और आपको जो हेल्प हमसे चाहिए हो, जो भी चाहिए हो, ये सब आप बता देना, हम सब आपको अवेलेबल करा देंगे। इसके बैचेस को लेकर के आपको पता है नोटिफिकेशन आने के बाद ही बैचेस आते हैं। बहुत सारे बच्चे रेलवे के बैचेस पहले से डिमांड कर रहे थे, हमने कहा था नोटिफिकेशन पे आएगा। इसके बैचेस भी आज शाम तक की लैब की ऐप के ऊपर, जो बच्चे ऐप से पढ़ना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट बैच चाहते हैं घर पे बैठ के तैयार करना, तो वो भी बेटा जी लाइव हो गया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखोगे, ऐप डाउनलोड कर लेना, लाइव क्लासेस में जाना, वहां पर आपको इसका बैच भी दिख जाएगा। चलो अब क्या है, वेटेज क्या होता है इसका, देखो 50% आपका सीबीटी 2 का लिया जाएगा, पार्ट ए वो रीजनिंग, मैथ और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला, और 50% सीबीएटी का। पहले ये 70-30 था, अब 50-50 कर दिया गया है। तो ये एक सबसे बड़ा खेल हुआ है। ठीक है भाई, तो अब ये पूरी आती है कहानी। ठीक है दोस्त, अब आते हैं सबसे बड़ी बात। तो भैया अगर आप मान लो पढ़ाई में चाहे आप शेर हो, लेकिन अगर आंखें साथ नहीं देती है ना तो रेलवे माफ नहीं करेगा। क्यों, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 ग्रेड का होना चाहिए। A1 ये मतलब ये क्या है कि आपकी दूर की चश्मे की नजर जो है वो 6/6 होनी चाहिए। दूर के चश्मे की नजर नहीं, मतलब बिना चश्मे की नजर, दूर की नजर आपकी 6/6 होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर कभी भी आपकी लेसिक सर्जरी हुई है या आंखों की कोई भी सर्जरी हुई है तो आप सीधे तौर पर बाहर हैं। रेलवे की नौकरी में सुरक्षा सबसे पहले है। पता चला आप सर्जरी हुई है, आप बात छुपा लेगा, मत छुपाइएगा, बाद में पनिशमेंट मिल जाएगी फिर। तो इससे कभी कोई समझौता नहीं किया जाता है। आंखों का विजन 6/6 होना चाहिए। अब आते हैं भाई बढ़िया चीज के ऊपर। भैया यहां पर आती है बात पैसा। इतनी मेहनत क्यों, इतनी मेहनत इसलिए, अब इसका इनाम देखो। एक एएलपी को औसत 45,000 से 55,000 रुपए महीना मिलता है। इसमें आप 1900 के ग्रेड पे के साथ
आप रनिंग अलाउंस भी जब आप जोड़ते हो ना, 10,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक रनिंग अलाउंस मिलता है। तो यार ये सिर्फ पैसा नहीं है भाई, ये आपके माँ बाप के सपनों की कीमत है जो आपको लगातार मिलती रहेगी और आपकी आने वाली जिंदगी इसी से आजादी खरीदेगी। यही आजादी है आपके आने वाली जिंदगी की, ठीक है। तो मेरे भाइयों, ये पूरा आपका ALP 2026 का पूरा हमने आपको डिटेल बता दी है। अब इस बार आपको ये है कि अगर इस बार रेलवे की पटरियों पर दौड़ना है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। रीजनिंग कैसे तैयार करनी है बच्चे, आपको इसमें साइंस कैसे तैयार करनी है, और आपको भी, और हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो वीडियोस होंगे, वो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देंगे। ये पक्का वादा है। जो हमारे वीडियो स्ट्रैटेजीज होंगे भीड़ से आपको एकदम अलग लेकर के चले जाएंगे, ठीक है। तो साथ चलेंगे, साथ लड़ेंगे और इस बार लोको पायलट बना के रहेंगे। जय हिंद मेरे भाई।